वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग 30वां श्लोक हमने आधा किया था। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, यानी कि थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, विवेक करो और सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। कैसे करेंगे? लोग जाते हैं भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, उनको कहते हैं फ्रूट अर्पण कर दो, यानी कि कर्म फल अर्पण कर दो। वो बाजार से फल लेके आते हैं, अर्पण करते हैं। जल लेके आते हैं, अर्पण करते हैं। कभी अपने आप को अर्पण किया है? कभी इस कर्म में से कर्ता को अर्पण किया है? तो यहां वो बात कर रहे हैं, वो जो करता है उसे अर्पण कर दो तो कर्मयोग हो गया। क्योंकि क्रिया में हम कर्ता को डालते रहते हैं, और जब कर्ता को डालते हैं तो जो वो कर्म होता है उससे फिर कर्म संग्रह होता है, उससे फिर कर्म फल भोगना पड़ता है, उससे फिर प्रारब्ध आता है। और हम इस इंतजार में हैं कि फल कभी मिलेगा, फल कभी मिलेगा, फल कभी मिलेगा। बंधे एक कर्म किया नहीं, जिंदगी भर के लिए बंधन में फंस गए। वो कहते हैं आप मुक्त हो ही, सिर्फ ये कर्ता भाव जो है इसको निकाल दो। आप निकाल दो, नहीं निकाल सकते तो मुझे अर्पण करो। दोनों बात एक ही है। तो अर्पण करना ये नहीं रहता है कि बाजार से कोई चीज लाई और वहां मंदिर में रख दी। अर्पण करना होता है यह जो मैं और मेरा है, इससे छुटकारा पाना, इसका इस्तेमाल ही न हो अपने पूर्ण कार्यों में। अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी है, उसमें मैं नहीं होना चाहिए, कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। तो हो गया अर्पण। अब क्या कहते हैं? निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। एक महत्वपूर्ण है कि युद्ध करो, ये पार्थ युद्ध करो, और युद्ध करते समय निराशी होकर, निर्मम होकर, संताप रहित होकर। अब वो युद्ध करो, अर्जुन को खाली नहीं कह रहे, वो हमें भी कह रहे हैं कि युद्ध करो। हमें भी युद्ध करना है। लाइफ इज टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। Life is not success. You strive, you struggle, that itself is success. सक्सेस वो फल वाला सक्सेस नहीं, वो आएगा नहीं आएगा हमको बॉदर ही नहीं करना है। दैट इज हिज डिपार्टमेंट, नॉट अवर डिपार्टमेंट। हमें सिर्फ युद्ध करना है। अब युद्ध का एक तो होता है अर्थ कि अपने कर्तव्य, क्योंकि अर्जुन का कर्तव्य था यह धर्म युद्ध है, उसमें उसने उतरना है, इससे भागना नहीं है, अपने कर्तव्य कर्म से भागना नहीं है। तो हम में हमारा भी एक फील्ड है, क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम कार्यरत है, वहां से भागना नहीं है। हमें अपने कार्य, अपनी जिम्मेदारियां ये पूरी करनी है। मैं संसार छोड़ के आध्यात्मिक होना चाहता हूं, बिल्कुल आध्यात्मिक होना चाहिए, संसार का भी त्याग करना चाहिए। पर कैसे? अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाकर। क्योंकि यह जो संसार है हमारा, इसको हमने बनाया है केवल अपनी कल्पनाओं से। पर हमारे कर्तव्य भी हो गए, जब जिम्मेदारी ली तो कर्तव्य भी हो गए।
तो कर्तव्यों को निभाते निभाते इस संसार का त्याग करना है। भागना नहीं है। लोग भागने को त्याग समझते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि पहले अपना कर्तव्य कर्म करो और ये सारे कर्म मुझे अर्पण कर दो। इसमें कर्ता भाव मत रखिए। और युद्ध का दूसरा अर्थ होता है लिटरल युद्ध, फिजिकली नहीं। क्योंकि यह आपको शरीर दिखता है, यहाँ इंद्रियों का ज्ञान होता है, मन हम फील कर सकते हैं, बुद्धि को हम समझ सकते हैं। इसको नियंत्रण करने वाला एक अहम भी है, उसे भी हम जान लेते हैं। क्योंकि हम कहते हैं मेरी बुद्धि, मेरी मतलब किसकी? तो कोई तो मैं है, यही अहम है। इसके आगे फिर हमारा स्विच ऑफ हो जाता है। परंतु यह जो व्यक्तिमत्व है, शरीर यानी कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनके अंदर एक शैतान रहता है और एक परमात्मा रहता है। एक चांडाल रहता है और एक महात्मा रहता है। एक बुरा इंसान रहता है, एक भला इंसान रहता है। ये दोनों रहते हैं इस अंतःकरण में। अब हमें क्या करना है? हमारा ध्यान ऊपर की तरफ यानी कि परमात्म तत्व की ओर यदि मोड़ना है, उस राह पे चलना है, तो यह जो राक्षस बैठा है ये हमारी टंगड़ी खींचेगा। ये इतना आसानी से छोड़ेगा नहीं और काफी बलशाली होता है ये। तो क्या करना होगा? इससे अपने आप को छुड़ाने के लिए हमें युद्ध करना होगा। एक पत्नी अपने पति को जान कहती थी, जान यहाँ आओ ना, जान ये निकाल के दो ना। पति ने पूछा तू जान क्यों कहती है? बोली मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ, जानवर कहना थोड़ा दूर का हो जाता है। तो यह जानवर हमारे अंदर बैठा है। जानवर यानी कि वृत्तियां, छीन के खाने की वृत्ति। वैसे पशु मानव से बहुत अच्छे हैं। भले आप शेर ले लो, चीता ले लो, सांप ले लो, बिल्ली ले लो, ये मनुष्य से बहुत अच्छे हैं। पर फिर भी उपमा में ये कहते हैं तू तो जानवर है, जानवर। क्योंकि जानवर को कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकती। जब वो स्थिति मनुष्य की होती है कि कुछ सीखना ही नहीं चाहता, तो उसमें पशुत्व आ जाता है। मतलब वो नीचे वाली योनि में चला जाता है, मनुष्य योनि में होते हुए। तो यह जो अंदर पशु बैठा है, इससे युद्ध करना है, इसका बलि चढ़ाना है, बाहर नहीं। मूर्खता के कारण लोग किसी इनोसेंट प्राणी को पकड़ते हैं, कहीं जाके उसको काट देते हैं, कहते हैं हमने बलि दे दिया। अरे वो बलि नहीं होता है। बलि जो हमारे अंदर में राक्षस है, आसुर है, चांडाल है, पशु बैठा है, उसका बलि देना है, उससे युद्ध करना है, उसको काटना है। तो ये युद्धस्व कई बार भगवान ने इसको इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि एक बार कह के यह बात दिमाग में नहीं घुसती। और यह युद्ध जारी है तो क्या करना है? उस समय सावधानी से निराशी
यानी कि कोई आशा नहीं रखनी है भविष्य से, कोई इच्छा, कोई आकांक्षा नहीं रखनी है। ये होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। जो होगा वो होगा, वो भविष्य है, उसको अभी हम नहीं दिखा सकते। आज तू खुश है क्या, अभी तू खुश है क्या, बस दैट इज व्हाट मैटर्स। आप मन को लेके भविष्य में बिठा देते हो, वर्तमान में तो वो है नहीं, तो वर्तमान में जो आपका कर्म चल रहा है उसके साथ मन है नहीं, तो कर्म कैसे होगा? आधा अधूरा हो जाएगा तो भी आप कहते हो मैंने किया, उसमें अहंकार मिला देते हो। कितनी गलतियां। इसलिए कहते हैं मन को यहां अभी यदि आप भगवद गीता सुन रहे हैं तो मन सिर्फ यहां होना चाहिए, सुनने में, कान के साथ में। शब्द आ रहे हैं, गिर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े कैसे, ध्यान ही नहीं है। विचार और कहीं पर है, मन और कहीं पर है, और ये मन इतना भटकने वाला है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसको कहीं भी कभी भी जा सकता है, किसी भी स्पीड से। और हम कर्म करते समय मन को फ्यूचर में बिठाते हैं, तो न तुम्हारा कर्म ढंग का होगा, न ही तुम्हें ढंग का फल मिलेगा। और यह जो मोमेंट आपने वेस्ट कर दिया वो तो कर ही दिया। और यही होता है, आज का दिन वेस्ट हो गया, आज का दिन वेस्ट हो गया, पूरी जिंदगी वेस्ट हो गई। मरते समय ध्यान में बात आती है कुछ कुछ लोगों को, अरे गलती हो गई, अब करोगे क्या? प्रार्थना करते हैं, भगवान कहते भाई अभी तो कुछ हो नहीं सकता है, अगले जन्म। बात न बिगड़े इसके लिए केयर करनी होती है। हम गलत रास्ते पे न निकल जाएं इसके लिए हमको दिशा निर्देशक चाहिए। हम उनका इस्तेमाल करते नहीं, भटक जाते हैं यहाँ वहाँ, फिर पूछते हैं हम भटके ही कैसे, कहाँ गलती हुई हमें बताओ। अरे कैसे बताएं आपको? गलती आपने की है, भटक आप गए हो, दूसरा कैसे बताएगा कहाँ भटक गए? दूसरा, निर्ममो। एक किसी ने आपको गिफ्ट दे दी, छोटी सी गिफ्ट, वो आपके किसी काम की है नहीं, पर संभाल के रखो, शायद काम में आ जाए। आप संभाल के रखो ये सोचकर शायद किसी के काम में आ जाए, तो फिर ठीक है। पर जो मेरी है मैं दूसरों को क्यों दूं? एक चीज नहीं, एक संबंध, एक रिश्ता 4 दिन के सफर में मिले तो दोस्ती हो जाती है, विचारों का आदान प्रदान तो होता है, बाद में तो मोबाइल पे लगे हुए रहते हैं। अटैचमेंट। रिश्ते स्वीट होते हैं, रिश्ते नहीं तोड़ने हैं। मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे पर अवलंबित है, तो रिश्ते तो काम में ही आएंगे। डिटैचमेंट का अर्थ ये नहीं होता है रिश्ते ही काट दो। डिटैचमेंट का होता है मैं तेरे लिए जो करना है मैं कर दूंगा, तू कर या न कर, मैं आई विल नेवर बॉदर। तुम यदि प्यार करते हो तो तुम्हारा कर्तव्य है तुम उसे खुश रखो जिससे प्यार करते हो, फिर प्राणी क्यों ना हो। तुमने अपना कर्तव्य निभाना है। तुम अपेक्षा करते हो उसने मेरे लिए क्या किया,
ममता भी आ गई, आशा भी आ गई। ये पर्पजली उन्होंने फेमिनाइन नाम रखे हैं ताकि मनुष्य कुछ सोचे। पर हम सोच प्रूफ हो गए, सोचना जैसे कोई हमारा काम ही नहीं है। दिमाग दिया है फ्रीजर में रखने के लिए। और कर्म करते समय संताप रहित होकर, अर्जुन की क्या स्थिति है? उसके पैर लटपट कांप रहे हैं, वो अपना धनुष्य नहीं पकड़ पा रहा है हाथ में, बैठ खड़े नहीं हो पा रहा है, बैठ जाता है नीचे और बोलता है मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना संताप। कोई कोई मूर्ख लोग होते हैं, उनको तो इतना ज्वर चढ़ जाता है वो अपने आप को खत्म कर देते हैं। कोई लोग तो कोई बात सुन के बेहोश हो जाते हैं, इतना वीक। अरे भाई, संसार में घटना नहीं घटेगी, सब आपके मन के हिसाब से चलेगा। आप गलतियों पे ऊपर गलतियां करते रहोगे, कोई बाढ़ नहीं आएगी, कोई भूकंप नहीं होगा। 60 billion animals are slaughtered every year. 60 billion। और जब 60,000 लोग मरते हैं नेचुरल कैलेमिटी से तो बड़ा हल्ला गुल्ला हो जाता है। फिर इंसान रुक नहीं पाता, मेंटली आउट चला जाता है। वो उसकी पहले ही विचार करने की शक्ति कमजोर है और वो अटैचमेंट है, विगत ज्वरा नहीं है। संताप में, ममता में, आशा में इतना जकड़ के रहता है, वो जिंदगी ऐसे यूं ही अपना विनाश कर लेता है। नहीं तो ये जीवन कितना सुंदर है। देखिए आप कितने निसर्ग, सिर्फ प्रकृति को देखिए, सिर्फ सूरज उगना और सनसेट होना जो डेली होता है, इट्स सो ब्यूटीफुल। बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े रेगिस्तान हैं। बनाने वाले ने क्यों बनाया, कैसे बनाया, हमें नहीं पता। तो ये सब छोड़ के हम कहां पड़े हैं? हम अपने हाथों से नरक बनाते हैं और उसमें जाके जीते हैं। और दोष किसी और का है, उसकी वजह से ऐसे हुआ। और कोई नहीं मिलेगा तो सारा दोष भगवान को देंगे। अरे भगवान को तो तू मानता ही नहीं है, उस समय मानता है, जब अच्छा चल रहा है तो कौन भगवान कहेगा। भगवान आजकल तो लोग भगवान को गालियां भी देते हैं, फैशन। क्यों? रील बनाया, भगवान को गाली दी, भले निगेटिवली, पॉपुलर तो हो ही जाते हैं। फिर ये पॉपुलैरिटी उनको इलेक्शन में काम आती है। स्वार्थ से इंसान इतना गिर गया है, अब उसको उठाएं तो कैसे उठाएं? उसने इस जानवर को, इस चांडाल को, इस राक्षस को ऐसे गले मिल गया है, अब उसका सेपरेट होना मुश्किल है। युद्ध करना था, उसको हराना था, उसका बलि चढ़ाना था, हो गया उल्टा। अब वो पूरा का पूरा उसके कंट्रोल में चला गया है। इसलिए वो कह रहे हैं निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। यह श्लोक यदि समझ में आ जाए, पूरी गीता समझ में आ गई। ये तीसरा अध्याय मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि भक्ति तो लोप हो रही है, भक्ति पे लोगों का विश्वास
नहीं है आजकल। ज्ञान लेना कठिन है, कोई इक्का दुक्का 1 in million। पर कर्म में तो आज का युद्ध लगा हुआ है, उसको काम चाहिए, बोलता है मुझे काम दो। साइंटिफिक एज है, रोबोट्स यूं बन रहे हैं जिसकी हमने कल्पना, घास भी इतनी फास्ट नहीं उगता है, इतनी फास्ट रोबोट बन रहे हैं। तो लोगों को तो कुछ न कुछ रोज नया चाहिए। एक जमाने में रेडियो था, एक्साइटमेंट थी। टीवी आया, हालांकि बहुत भिन्न टेक्नोलॉजी है, वहां खाली सुनते थे, यहां तो देखते भी है सुनते भी है, पर वो एक्साइटमेंट नहीं थी जो रेडियो के जमाने में थी। फिर अभी तो हाथ में एक मोबाइल फोन आ गया है, आप क्या क्या देख सकते हो, इसकी कोई मर्यादा ही नहीं रखी उन्होंने। और जितनी भी गलत चीजें हैं सारी उस पर डाल दी, और आपको चॉइस नहीं रखा उन्होंने, जो हम चाहेंगे वो ही आप देखोगे। ये उन्होंने वैसे अल्गोरिदम्स बना के रखे हैं, वो जो चाहेंगे वही आपको देखना होगा। अब आप बंध चुके हो। एक्साइटमेंट क्या है? कोई थ्रिल है वो मोबाइल के यूज में? पूर्व पहले के जमाने में ऐसे व्यक्ति, अगर आज जो मोबाइल के पीछे पागल बन के लोग उसका इस्तेमाल, यही परिस्थिति यदि 25 साल पहले होती तो लोग कहते ये तो पागल हो गया है। क्योंकि अभी मेजॉरिटी है उनकी, कोई कहता नहीं ये पागल हो गए हैं। पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उनमें और पागलों में। रील बनाने के पीछे अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, और वो कह रहे हैं युद्ध करो इससे, इससे छुटकारा पाओ, इसको खत्म कर दो, ये अटैचमेंट है, ये तुम अपनी कामनाएं लेके संसार में घुस रहे हो, ये तुम्हें भटकाएंगी, ये तुम्हें खत्म कर देगी। ये 30वां श्लोक तो बाय हार्ट करना चाहिए, भले समझ में नहीं आए। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो मनुष्य दोष दृष्टि रहित होकर और श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करता है, अनुतिष्ठन्ति, ते भी, वो भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्मों के बंधन से मुक्त होना ही तो कर्मयोग है। कर्म से मुक्त होना कर्मयोग नहीं है, वो पागलपंती है। कर्म के बंधन से मुक्त होना है। हम बंधे हुए हैं। अगर आपको कोई कुर्सी से बांध दे, आपके हाथ पैर जकड़ दे, तो कैसे लगेगा? लेकिन लोग गाय भैंसों के पैर बांध देते हैं दूध निकालने के लिए, उनके गले में फांसी का फंदा डाल के बांध देते हैं, वो हिले ही नहीं जगह से। मनुष्य सबसे ज्यादा अत्याचारी है। वो कैसे कर्म के बंधन से मुक्त होगा? वो उन प्राणियों को नहीं सजा दे रहा है, वो अपने आप को सजा दे रहा है। हमें इन जंजालों से मुक्ति चाहिए, ये नेचर है हमारा। आप शांत बैठ के विचार करिए, आपको पता चल जाएगा कि मुझे वाकई में क्या चाहिए।
तो वो भी का क्या मतलब है? पहले उन्होंने कहा था अहंकार विमूढ़ात्मा, जो अहंकार से अपनी सोचने की काबिलियत खो चुका है, ऐसा मूर्ख इंसान। फिर उन्होंने कहा तत्वविद, जो कि सत्य को तात्विक दृष्टि से जानता है। आप किसी को नमक दिखाओ, बोला मैं नमक खा रहा हूं, तो जो जानकार होगा, कोई डॉक्टर होगा, वो पूछेगा तुम्हें सोडियम की कमी है क्या? हम नहीं जानते ये नमक और सोडियम की कमी का क्या संबंध है। वो जानता है कि तत्वतः यह नमक सोडियम और क्लोराइड से बना हुआ है। सब नहीं जानते, जो जानते हैं वो जानते हैं। वैसे ही जो तत्वविद है वो है जो जानता है कि कौन सा वो एलिमेंट है जिससे हम सारी सृष्टि बनी हुई है, वो जानता है। तो वो मुक्त हो जाएगा जिसने ये 30वां श्लोक, निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा, आफ्टर सारे कर्मों को समर्पण करके, यानी कि कर्ता भाव को खत्म करके, ये जो करेगा वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। पर नहीं समझ में आई ये बातें, ये थोड़ी ऊंची लगती है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, हमारी श्रेणी आगे बढ़ती है, पर हर कोई साथ में नहीं बढ़ता है। कोई धीरे बढ़ता है, कोई फास्ट जाता है। तो जो धीरे वाला है उसको बात समझ में नहीं आई, कैसे भाई कर्मों को हम कैसे अर्पण करें। मुझे बात समझ में, कोई बात नहीं, तुम ये काम करो, इसका सिर्फ आचरण करो, सिर्फ ये देखो कि तुम्हारी श्रद्धा है, डेडिकेटेडली तुम इसको स्वीकार करो। जैसे एक भक्त होता है, वो नहीं जानता परमेश्वर है कि नहीं, कहाँ है, कैसा है, वो बस एक मूर्ति को भगवान मान लेता है और फिर अपना अहंकार वहां समर्पण कर देता है, मुक्त हो जाता है। पर यहां वो कह रहे हैं कि तुम्हें वो बात नहीं समझ में आई, तो जो वो भक्त करता है वैसे करो, तो भी तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब क्या है उसमें, दो बातें उन्होंने महत्वपूर्ण बताई है। एक तो श्रद्धा पूर्वक और असूया रहित। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो मत ही करो, क्योंकि ब्लाइंड फॉलोइंग करोगे, रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, दोष आप गीता को दोगे। श्रद्धा क्या होती है इसको समझना चाहिए। हम अंधश्रद्धा को श्रद्धा मानते हैं। हम घूमने गए ऋषिकेश में, गंगा किनारे एक होटल है, ऊपर होटल है, नीचे गंगा बह रही है। यदि आपको नीचे जाना है तो 15-20 मिनट उतरना है, 15-20 मिनट चढ़ना है। अब वहाँ तो उतरना चढ़ना ही मुश्किल है, प्लस ठंडा पानी, आप नहा नहीं सकते, और वहाँ गंगा में नहाने की परमिशन भी नहीं है। पर आपको गंगा स्नान करना है तो कुछ लोग करते हैं, उन्होंने वेटर को बुलाया, आप नीचे जाओ, बाल्टी भर के वहाँ से पानी लो, इसको गर्म करो और हमें नहाने को दो, हमारा गंगा स्नान हो जाएगा। अब वेटर को तो टिप की आशा रहती है, वो तो कहता है हाँ मैडम जाके आता हूँ, लेकिन जाके आने में मुझे आधा घंटे से ज़्यादा लग सकता, कोई बात नहीं। अब उस होटल में टॉयलेट में भी गंगा का ही पानी है, क्योंकि और कोई पानी है ही नहीं वहां पर उसने क्या किया, बाजू के रूम में एक बकेट लगा दी, गीजर ऑन कर दिया, गर्म पानी निकाला, लाके दे दिया। आधा घंटे के बाद में, 40 मिनट के बाद में खुश, नहाए धोए एकदम, क्या मस्त लगा, आहा हा।
इनको लगता है हमारे पाप धुल गए। गंगा में नहाने से पाप धुल गए। आपने पाप किए ही क्यों? अब धोने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ रहा है, वो तो चलो दूसरी बात है। परंतु सोचिए जरा, इस तरह से गंगा स्नान होता है, आपकी श्रद्धा है ही नहीं, आपको रूपक समझ में आया ही नहीं है। जिसकी श्रद्धा है वो पूछेगा भाई कैसे धुलेंगे, मैंने तो इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, लोगों के दिल दुखाए, एक नदी में नहाने से उनका दिल तो सुधर जाएगा क्या, मेरा तो जाने दो। क्या उनके मन में मेरे लिए जो गुस्सा है, जो द्वेष भाव, वो निकल जाएगा क्या? जिसकी श्रद्धा है वो पूछेगा। जो अंधश्रद्धा है वो तो बोलता है महाराज ने कहा गंगा में नहा के आओ, हम नहा के आए। महाराज ने, जो हमारे गुरु है, जैसे कहेंगे वैसे। गुरु कहेंगे डुबकी लगा गंगा में, बह जा, तो बह जाएंगे, फिर नहीं करेंगे वैसा। अपनी ही जान प्यारी है। पर सस्ते में सबको पुण्य कमाना है। पुण्य सस्ते में नहीं कमाए जाते, उसके लिए संघर्ष करना होता है, युद्ध करना होता है, अपने अंदर के राक्षस को मारना होता है, तब पुण्य कमाए जाते हैं। परंतु यह अंधश्रद्धा है। इस तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, उस तीर्थ यात्रा पे चले, आप घूमने जाओ और घूमने जा ही रहे हो तो वहां मंदिर का दर्शन भी कर लो। पर आपको जाना है घूमने और आप उस कहते हो हम भगवान के दर्शन के लिए जा, यह गलत है। तो अंधश्रद्धा ये नहीं होती कि मंदिर चले गए, गंध लगाया, ऐसे कपड़े पहन लिए, बाल पूरे नोच के निकाल दिए, ये श्रद्धा का काम नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। भीड़ होती है बड़े बड़े मंदिरों में, फिर एक वीआईपी लाइन होती है। वहां के जो ट्रस्टीज है, पुजारी है, उन्होंने ही वीआईपी लाइन बनाई है। फिर वो पैसे लेते हैं, भाई 250 रुपया दो तो आपको हम इस लाइन से भेजेंगे, जल्दी दर्शन हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। वहां से जाओगे 4 घंटे लग जाएंगे। हम लोग दे देते हैं आसानी से, 250 रुपये कौन सी बड़ी बात है, दे दो, अपना 1 घंटे में बाहर निकलो। क्या दर्शन किया आपने? किसका दर्शन किया? और अयोध्या क्या और पंढरपुर क्या, किसी भी मंदिर में चले जाओ आपको वीआईपी लाइन मिल जाएगी। भाई दर्शन काहे का करना है, कैसे करना है, क्यों करना है ही नहीं। अंधश्रद्धा, तो अंधश्रद्धा श्रद्धा नहीं होती। इससे अच्छा आप श्रद्धा ही निकाल दो अपने जीवन से। ये तो अंधे मन के आप जा रहे हो, आपको ठोकर लगनी ही लगनी है। फिर आप दोष उस भगवान को दोगे जिसके मंदिर में आप जाके आए हो। अंधे इंसान को ठोकर लगनी है। ठोकर न लगे इसका बंदोबस्त करो तो वो होगी श्रद्धा। श्रद्धा में ये नहीं देखा जाता कि मुझे क्या मिलेगा। श्रद्धा में एक ऐसा दृढ़ विश्वास होता है कि मनुष्य ये कहता है, उन्होंने ये बताया, मैं करूंगा मीन्स करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवद गीता हजारों सालों से हमारा ग्रंथ रहा है। कई भाषाओं में, 100-150 भाषाओं में तो इसका ट्रांसलेशन हुआ है। और भारत में छोड़ दो, विदेशों में तो और इसका ज्यादा महत्व है। क्यों है? क्योंकि जिन श्रद्धावंतों ने इसका अभ्यास किया, उन्होंने इसको सर्टिफाई किया है।
कोई भी राक्षस से राक्षस क्यों न हो, अगर उसने भगवद गीता का अभ्यास किया है तो वो भगवद गीता की तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। तो जब इतने सर्टिफिकेट्स भगवद गीता को मिले हैं तो जो नया इंसान है वो कहता है भाई इसके अगेंस्ट कुछ नहीं है, इसके फेवर में। इसका मतलब इसमें जो बात कही गई है वह सत्य होनी चाहिए, मैं इसको पूरा अपने जीवन में उतार के ही रहूंगा चाहे जो हो जाए। इसको कहते हैं श्रद्धा। और श्रद्धा होती है शास्त्रों पर, श्रद्धा होती है महात्माओं पर, श्रद्धा होती है ज्ञान पर, श्रद्धा होती है भक्ति पर। बाकी सारी श्रद्धाएं अंधश्रद्धाएं हैं। अनपढ़ गंवार पंडित बन के आता है और आपको अनाप शनाप बातें बताता है, यूं करो त्यों करो, सब ग्रह ठीक हो जाएंगे, आपके पीछे मंगल लगा है, आपके पीछे शनि। अरे वो मंगल ग्रह आपके पीछे क्यों लगेगा? है हमारा रिश्ता, रिश्ता नहीं है ऐसे नहीं है। ये क्यों शनि तुम्हारे पीछे पड़ेगा? तुम्हारे ही पीछे क्यों पड़ेगा? तुम क्या वीआईपी हो? इतना बड़ा ग्रह आपके पीछे पड़ जाए। पर उनको कमाई चाहिए अपनी, और लोगों को अंधश्रद्धा में कंफर्ट मिलता है, क्योंकि श्रद्धा से तो मेहनत करनी होगी। जब आपकी भगवत गीता पे श्रद्धा है तो आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, सुनना होगा, सवाल पूछने होंगे। तो श्रद्धा वो होती है कि मनुष्य उस कार्य में लग जाता है, अपेक्षा धेले की नहीं रखता और ममता भी नहीं रखता। तो इस प्रकार से इनके वचनों का आचरण करना है। उन्होंने आचरण करने को कहा है। ज्ञान के दो उपयोग होते हैं, एक तो अपना जीवन सुधार लो, दूसरा है इसको ट्रेड करो, एक जगह से दूसरी तरह भाषण दो, पैसे कमाओ। पर उन्होंने कहा है आचरण करो, अनुसरण करो। उन्होंने ये नहीं कहा है इस ज्ञान का आप बड़े आश्रम खोलो, लोगों से डोनेशन लो, फीस भी लो, डोनेशन भी लो, सरकार से ग्रांट भी लो, बड़े अमीर बन जाओगे। बनते हैं, नहीं ऐसे नहीं, वो भी एक व्यवहार है, वो भी संसारी है। जैसे बाकी लोग संसार करते हैं, ये भी संसार करते हैं। पर श्रद्धा का मतलब यहाँ उन्होंने दिया है जो मैंने अभी श्लोक कहा, मयि सर्वाणि कर्माणि, उसका अनुसरण करते हैं श्रद्धा से। एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही अनसूयंतः। असूया होती है जलन। एक आम भाषा में असूया को जलन कहते हैं, जेलसी, एनवे। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? मैं गाड़ी लेके आता हूं, मेरा पड़ोसी बड़ी गाड़ी लेके आता है, मालूम नहीं कैसे कमा लेता है, कुछ तो 2 नंबर का होगा ही होगा। ये आम अर्थ है, पर असूया एक दृष्टिकोण है। वह दृष्टि जो है वह अहंकार से आच्छादित दृष्टि है। मैं और मेरा के चश्मे से दुनिया को देखना। जैसे हमारा चश्मा यदि ऑयली हो जाए तो हमें धुंधला धुंधला नजर आता है, पर अहंकार का चश्मा पहनने का लोगों को शौक होता है। उस अहंकार रूपी दृष्टि को कहते हैं असूया। तो असूया को समझना इतना आसान नहीं है, पर अनुसया को समझना थोड़ा आसान है।
तो अनुसया को समझेंगे तो असूया भी हमारी समझ में आ जाएगी। तो ये अनुसया कौन है? तो ये अनुसया है पतिव्रता। ये अत्रि ऋषि थे, जो 70 ऋषि में से एक है। उनकी पत्नी का नाम है अनुसया। उसके पतिव्रता के चर्चे स्वर्ग में हुए। जो नारद मुनि थे वो तो किसको भी चैन से नहीं बैठने देते। जहां देखते हैं सुख शांति है, जाके कुछ न कुछ आग लगा के ही आते हैं। वो भले छोटी हो, चिंगारी हो, लगा के ही आते हैं, किसको चैन से नहीं रहने देते। तो पार्वती माँ, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, ये तो सबसे बड़ी देवियां हैं और इनके पति तो सबसे बड़े देवता है। तो ये तो पतिव्रता में इनका भी नंबर आता है। पर नारद मुनि ने उनको ये बताया कि पृथ्वी पर ऐसी ऐसी स्त्री है जो सबसे महान पतिव्रता है। क्या बात करते हो? पतियों को बुलाया, तीनों ने अपने पतियों को बुलाया और कहा ऐसी ऐसी स्त्री है जो पतिव्रता है, जाओ उसका वो कितनी पतिव्रता है इसकी टेस्ट करके आओ। अब पत्नी अपने पति को कह रही है जाके वो स्त्री की पतिव्रता को टेस्ट करके आओ, यानी कि भंग करके आओ। यदि भंग हो जाएगी तो महान तो हम हो गए कि नहीं। महान होने के लिए अपने पति को दूसरी स्त्री के पास भेज रही। कौन? लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती। अच्छा, ये तीनों आ गए, साधु का वेश लेके आ गए, भिक्षा मांगी। तो भिक्षा, ये तो दानी थी, तो रुकिए दान लेके आती हूँ। वो लेके आई खाना, भोजन परस। तो इन्होंने शर्त रखी, हम ऐसे नहीं खाएंगे, आपको निर्वस्त्र होकर भोजन परोसना पड़ेगा तो हम खाएंगे। तो अनुसया के पास यौगिक बल था। यौगिक बल से उसने जान लिया कि ये साधु मेरी परीक्षा लेने आए हैं। ये है ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे दरवाजे पे आए हैं तो ये तो बड़ा सौभाग्य है। और मेरे से भोजन की मांग कर रहे हैं, भिक्षा की मांग कर रहे हैं, ये तो और सुंदर प्रसंग है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। तो उसने अपने योग बल से इन तीनों को 6 महीने का बच्चा बना दिया और फिर उन्हें खिलाया, पिलाया, नहलाया और सुला दिया पालने में। अब ये तीनों सो गए तो सृष्टि का कारोबार कैसे चलेगा? तो इन तीनों, लक्ष्मी, सरस्वती, और इनको तो बड़ी चिंता हो गई, हमारे पति गए आए ही नहीं, परस्त्री के पास गए आए ही नहीं। देखो, असूया अनुसया, कहानी मनोरंजन के लिए नहीं होती। सिर्फ आपको यह समझना है असूया अनुसया में क्या फर्क है। तो वो आई ढूंढते ढूंढते इसके घर पे, भाई हमारे पति खो गए हैं। हाँ, खो नहीं गए, ये सो रहे हैं यहां पर। वो देखा तो बच्चे 6-6 महीने के सो रहे हैं। फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की, अनुसया ने फिर उनको जगाया, बड़ा किया और सौंप दिया अपने अपने पत्नियों को। तो आपको लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सबसे ऊंच है, ये है सबसे ऊंचे संसार की दृष्टि से। ये देवता, ये देवताओं में से है। देव अलग है, वो एक ही है। ये देवता है, उनमें सबसे ऊंचा स्थान इनका है। पर अनुसया के सामने क्या है?
बच्चे, आपको पता नहीं, कई करोड़, इस देश में कई करोड़ लोग शिव भक्त हैं, कई करोड़ विष्णु और उनके अवतारों के भक्त हैं। ब्रह्मा का कोई नहीं। ब्रह्मा पे भी हम चर्चा करेंगे बाद में। पर अनुसया के सामने ये सब क्या है? आप करोड़ों भक्तों की श्रद्धा स्थान, वो एक बच्चे के समान है। ये है अनुसया। वो कह रहे हैं अनसूयंतः, उस आसूया का त्याग कर दो, उस छोटेपन का, अहंकार का, मैं का, कर्ता का। एक एक शब्द तो उन्होंने कैसे ढूंढ के निकाला है, हमारे दिमाग की बाहर की बात है ये। कैसे इन श्लोकों की उन्होंने रचना की है, हमारे दिमाग की। ये ऐसा महाकाव्य फिर न लिखा गया है और न ही लिखा भी जाएगा। कितनी मर्यादा है ये श्लोक की रचना करने के लिए, आप नहीं जानते। अच्छा है, नहीं जानते तो वो एक सेपरेट सब्जेक्ट हो जाएगा। पर श्रद्धावंत अनसूयंत, श्रद्धा से, अनुसया से दृष्टि साफ होनी चाहिए और कुछ नहीं करना है। जिसकी दृष्टि साफ है, बिल्कुल साफ है, अहंकार रहित है, उसको सत्य का दर्शन होता है, जैसे अनुसया को हुआ। अब जिसने कभी अपनी दृष्टि साफ रखी ही नहीं, उसका विश्वास नहीं होता है। पर वही तो कह रहे हैं, कम से कम श्रद्धा से तो इसको स्वीकार करो, फिर आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। प्रोवाइडेड आप जो को मैंने बताया है उसका आप अनुसरण करें। हमें पता नहीं ये हमेशा कर्म बंधन से मुक्ति की बात क्यों करते हैं। बहुत लोगों को आश्चर्य, ये मुक्ति क्या, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। भक्त लोग बोलते हैं हमको मुक्ति नहीं चाहिए। उनको लगता है हम बंधन में नहीं है, बल्कि मैं भक्त हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं नित्यदास हूँ, मैं दास हूँ, मैं इसका फॉलोअर हूँ, मैं तो आपसे छूटा ही नहीं, मैं के बंधन से तो आप छूटे ही नहीं। अरे मुक्ति कोई श्री का नाम है, मुझे नहीं चाहिए। उनको लगता है मुक्ति कोई श्री है, वो मिलेगी हमें। श्री भी कुछ नहीं, तुमको बांध के रखा है, वो बंधन खोलना है, इतनी सी बात है। यदि मैंने अपना ऑफिस खोला है तो मेरा बंधन है, वो मुझे जाना ही पड़ेगा रोज। मुझे और किसी ने नहीं बांधा है, मैंने स्वयं को बांधा है। यदि मेरे को लगता है नहीं ये गलत चीज है, इससे मुझे मुक्ति चाहिए, तो क्या करना है मुझे? उसको दोष देते बैठने से थोड़ी मैं मुक्ति हो जाऊंगा, मुझे और कुछ बंदोबस्त करना होगा। मुक्ति है आसान, लेकिन हमने उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है, और अज्ञानी गुरुओं ने तो और धर्म को ही डुबा दिया। यहां एक जमाना ऐसे तो हर कोई धर्म गुरु बन के फिर रहा है, एक व्यवसाय हो गया, एक प्रोफेशन हो गया। तो फिर ज्ञान का महत्व कहां रहेगा? इसलिए वो आगे के श्लोक में कहते हैं, ये त्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। परंतु मतलब पहले के श्लोक से थोड़ा सा अलग करें। परंतु
जो मनुष्य मेरे इस मत में आसूया रखता है, दोष दृष्टि रखता है, इसका अनुष्ठान नहीं करता, निधिध्यासन नहीं करता, समझता नहीं है, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित अविवेकी मनुष्यों की नष्ट हुए ही समझो। सर्व ज्ञान विमूढ़ान, यानी कि सारा ज्ञान है, विमूढ़ान मोहित, सारे ज्ञानों से मोहित है। और अविवेकी लोग, जो मोहित होता है, अविवेक होता है, वो दोष दृष्टि भी रखता है। यहां वो पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रहे, पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हैं। और पढ़े लिखे मनुष्य में ही ज़्यादा दोष होते हैं, दुख उसको ही ज़्यादा होते हैं। अनपढ़ तो वो सरेंडर कर जाता है, भाई मुझे नहीं आता, वो छूट जाता है। यहाँ वारकरी लोग जाते हैं पंढरपुर पैदल, काफ़ी टाइम लग जाता है, खाने पीने का बंदोबस्त रास्ते में कोई कर देता है उनका। ज़्यादातर आजकल पढ़े लिखे भी हैं, पर ज़्यादातर पहले अनपढ़ ही होते थे, महिलाएं, पुरुष, बूढ़े, जवान। आप उनके चेहरे पे जो मुस्कान देखोगे, जो प्रसन्नता आपको मिलेगी, वो पढ़े लिखे लोगों में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित है। और जब आपने देखा मोह से क्या होता है, मोह से बुद्धि नाश होता है, हमने दूसरे अध्याय में देखा था। और जब बुद्धि ही नहीं रही, जब विवेक ही नहीं रहा, तो वो इंसान कैसे सुखी हो सकता है? उसका तो पतन होना तय है। पतन का अर्थ है, यहां भी उन्होंने कहा नष्टान विद्धि, समझो कि वो नष्ट ही हो गए। नष्ट होना यानी कि मरना नहीं, मरना होता तो फिर तो बहुत आसान है, जीते जी मरना वो मरने से ज्यादा दुखदायक है। मृत्यु तो एक ही झटके में हो जाएगा, एक दिन का दुख होगा ज्यादा से ज्यादा। यहां तो रोज रोज मरते हैं। कौन लोग? जो सर्व ज्ञान विमूढ़ात्मा, सर्व ज्ञान यानी कि उन्होंने मेटलर्जी पढ़ा है, उन्होंने मेडिकल साइंस पढ़ा है, उन्होंने 2 PhDs की है, उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ा है, उन्होंने गीता को पढ़ा है, उन्होंने उपनिषदों को पढ़ा है, उन्होंने पुराणों को पढ़ा है। किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पठन करते हैं। अजी जो घर वाले तो पढ़ नहीं सकते, तो वो बाहर से किसी को बुलाते हैं, तू ही आके पढ़ ले। पढ़ना ही है ना, कोई भी पढ़ ले हमारे घर में। पढ़ना किस लिए है ये नहीं पता, पढ़ना है इतना पता है। वो भी आता है, वो पैसे की लालच में पढ़ता है, न बात उसके समझ में न आई न इनके समझ में आई, और दोनों अपने आप को ज्ञानी समझते, भाई हमने तो अपना कर्तव्य निभाया। वो भी कहता है मैंने अपना कर्तव्य निभाया, मुझे दक्षिणा मिल गई। प्राइमा फेसी लगते हैं दोनों ने अपने कर्तव्य किए, पर दोनों ने अपने कर्तव्य नहीं किए। वो मोहित है, उन्हें ये पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। एक गरुड़ पुराण क्यों पढ़ना है ये वो पूछते ही नहीं है। अरे भाई पूछोगे ही नहीं तो तुम्हें कौन बताएगा गरुड़ पुराण का मतलब क्या है। एक गरुड़ पुराण नहीं, सारे पुराणों की बात होती है। सप्ताह करते हैं लोग, भागवत सप्ताह। अब भागवत सप्ताह का ऐसे है, आप स्टार्ट करो, बंद नहीं करना है,
तब जाके एक सप्ताह में आपका भागवत पूरा होगा, नॉन स्टॉप 24 आवर्स। कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता आज के दिन में। पर सप्ताह करते हैं तो आने बत कोई तो बुलाते हैं, वो भी उनको भी पढ़ते हैं, वो एक अध्याय पढ़ते हैं, 2 छोड़ देते हैं, क्योंकि सुनने वाला को तो नींद आ रही है वहां। क्या सुनाएंगे उनको? उनको सुनाया न सुनाया बराबर है। अच्छा, इनका तो प्रोफेशन है, इनको दक्षिणा मिलती है, और बड़े घर वाले हैं तो और अच्छा खाना पीना रहना सब कुछ, नए कपड़े सब कुछ मिलता है। संपूर्ण ज्ञान से मोहित लोग हैं ये दोनों, यजमान भी और वो गुरु भी और मेहमान भी। दिखाने को उन सबके पास ज्ञान है, वो आपको कथाएं बताएंगे, वो आपको प्रसंग बताएंगे, और इस प्रसंग में वहां क्या कह रहा है ये भी बताएंगे, पर एक्ट नहीं करेंगे। ये ज्ञान बाकी लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ये सब कुछ मानते हैं। ये है संपूर्ण ज्ञान से मोहित लोग। ज्ञान बताएंगे, खुद आचरण नहीं करेंगे। सौ बार उन्होंने कहा होगा मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म, लेकिन मैं उनका छूटा ही नहीं। मैंने बताया, मैंने अब तक 100 प्रवचन दिए हैं बड़े बड़े, छोटे छोटे तो 1000 हो गए रहेंगे, मैं तो आपका छूटा ही नहीं, कर्ता भाव तो गया ही नहीं। पर बताते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, लोग तालियां देते हैं, इनको दक्षिणा देते हैं, इनका सत्कार करते हैं। मैं छूटा, ये है संपूर्ण ज्ञानों में मोहित। अब कहां से उन्होंने ये आइडिया ढूंढ के निकाली, व्यास भगवान ने, बहुत कठिन है। इसको पढ़ना कठिन है, इसको समझना कठिन है। अभी जिसने सोचा, जिसको, और उस जमाने में यही समस्याएं थी जो आज है। ऐसे लगता है ये उस समय नहीं लिखी गई भगवत गीता, अभी लिखी गई है। तो आपको नष्ट होना है तो फिर मोह से ग्रसित हो जाओ और आंसू या दोष दृष्टि रखो। यदि नष्ट नहीं होना है तो अपनी दृष्टि को साफ रखो। बी जस्ट नेचुरल, दैट्स ऑल। नेचर जो भी आपके लिए देता है, जो भी करता है, वो बेस्ट ही है। नेचर ने आपके लिए इतने वेजिटेबल्स, इतने फ्रूट दी है, मनुष्य को, किसी प्राणी को इतनी वैरायटी नहीं दी। आप 25 स्पेशीज को एक साइड में रखो, उनके जितना वैरायटी भोजन, उससे कई गुना उन्होंने मनुष्य को दिया है। हर महीने नया वेजिटेबल होता है, हर महीने नया फ्रूट होता है। और फ्रूट, एक फ्रूट में भी अनेक प्रकार होते हैं। पर अननेचुरल खाएंगे, काट के खाएंगे किसी को, मतलब उसमें आसुरी आनंद होता है। दूसरे को मार के खाना, हाईली प्रोसेस्ड रिफाइंड फूड आजकल इन थिंग है। वो ये बोलते हैं ये क्या खाना, नहीं घास फूस क्या खा रहे हो। जिसको नष्ट होना है उसके लिए आप कृत्रिम भोजन करिए, पर जिनको नष्ट नहीं होना, जिनको जीवन का रस लेना है, उन्होंने सीधी सीधी बात, बाकी सब छोड़ दीजिए। जो नैसर्गिक, अपने को नैसर्गिक रखिए। दोष नहीं होना चाहिए अपने देखने में। सिंपल है, पर हम लोग उसको कठिन करके देखते हैं, इसलिए वो कठिन लगता है। तो इतना तो एक टारगेट रखिए, भाई मुझे अब पतन की ओर नहीं जाना, मुझे नष्ट नहीं होना, मैं आया हूं तो कुछ करके जरूर जाऊंगा। बाकी फिर आगे बात नेक्स्ट वीक देखेंगे।